और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां गांधी मैदान पहुंचे हुए प्रशांत किशोर। रोक के बावजूद प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुंच गए अभ्यर्थियों से। हालांकि इस वक्त उनकी बातचीत होती हुई बापू प्रतिमा पर अभ्यर्थियों की भीड़ जो है वो आपको चारों तरफ नजर आएगी, जहां पर इस इलाके को प्रतिबंधित बताया गया। पुलिस की बड़ी टीम जो है यहां पर मौजूद है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर, जिनकी तरफ से छात्र संसद बुलाई गई थी, वो यहां पर पहुंचे हुए और छात्रों से बातचीत करते हुए। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और पटना पुलिस की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि यहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र, यहां किसी के आने की मनाही है। इसके बावजूद अभ्यर्थियों का जुटान होता है। अभ्यर्थियों को समझाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन ये अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे। इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर प्रशांत किशोर नजर आ रहे होंगे, जिनकी तरफ से ही आह्वान किया गया था छात्र संसद का, जिसमें यहाँ कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थियों की मौजूदगी है जो बीपीएससी में दोबारा से री एग्जाम कराने की मांग के साथ लगातार अनशन और प्रदर्शन करते हुए। और पटना के गांधी मैदान से हमारे साथ सीधे संजय जुड़ चुके हैं। संजय, प्रशांत किशोर ने ही इस छात्र संसद का आह्वान किया था, अब उनकी यहाँ पर मौजूदगी, कह क्या रहे हैं वो छात्रों से? जी बिल्कुल विवाद, देखिए आखिरकार प्रशांत किशोर पहुंच गए। जो निर्धारित समय था उससे देर से पहुंचे, लेकिन पहुंच गए हैं। अब छात्रों को वो संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकती हैं, कैमरा पर्सन मनीष जो है वो दिखाएं प्रशांत किशोर को। इस वक्त वो छात्रों को संबोधित कर रहे हैं और बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि छात्रों के लिए मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ, छात्रों को मोहरा बनाकर। अब तमाम तरह की वो बातें कह रहे हैं। छात्र संसद उन्होंने बुलाई है और उनके आह्वान पर राज्य के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी जो है वो भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ छात्र नेता भी पहुँचे हैं, कोचिंग संचालक भी पहुँचे हैं और जन सुराज पार्टी से जुड़े लोग भी पहुँचे हैं और लगातार वो संबोधित कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि अगर आपको भविष्य की चिंता है तो आप ये आंदोलन गुट में बंटकर मत कीजिए। वो तमाम तरह की बातें जो हैं वो अभ्यर्थियों को कह रहे हैं। बिल्कुल संजय, चूंकि प्रशांत किशोर खुद एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं, जन सुराज के वो संयोजक हैं, और ऐसे में अगर वो ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं करनी है, इस पर छात्रों के हित को ध्यान में रखना है, तो तमाम लोग जो लोग यहाँ पर अभ्यर्थियों की आवाज बनकर पहुंच रहे हैं, फिर वो अलग अलग तरीके से क्यों आ रहे हैं? फिर उनमें भी एकजुटता होनी चाहिए, वो सब एक साथ होने चाहिए। जी बिल्कुल विवाह, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही। अलग अलग तेजस्वी यादव भी खुद पहुंचे थे, पप्पू यादव पहुंचे थे और प्रशांत किशोर पहुंचे थे। तो नेता जो है अलग अलग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। उनमें कोई एकता नहीं जुट रही है। हर कोई इस मुद्दे को भुनाने में लग गया है और छात्रों को अपने तरफ से वो समझाने बुझाने में लगा हुआ। हालांकि आपको पता होगा जब खान सर और गुरु रहमान पहुंचे थे तो छात्रों ने विरोध किया था कि आप आंदोलन को हाईजैक मत कीजिए, ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है, अभ्यर्थियों की मांग है। तो फिलहाल प्रशांत किशोर पहुंचे हैं और देखना होगा कि क्या क्या वो संबोधन में छात्रों को, अभ्यर्थियों को बता रहे हैं। फिलहाल वो पहुंचे हैं देर से। और सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके इस छात्र संसद की बैठक को अनुमति नहीं दी थी, उसके बावजूद वो यहाँ पहुँचे हैं। यानी प्रशासन का जो आदेश था उसकी धज्जियाँ उन्होंने उड़ाई हैं और प्रशासन के आदेशों को दरकिनार करते हुए वो यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल वो अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी संजय, क्या ये मानकर चलें कि अभ्यर्थियों को अब ये लग रहा है कि भाई ऐसे तो उनकी कोई सुन नहीं रहा, री एग्जाम कराने को लेकर सीधे मनाही कर दी गई, कोई वार्ता नहीं की जा रही है, किसी तरह का कोई मान मनोवल नहीं चल रहा है, तो कम से कम राजनीतिक दलों का सहयोग या समर्थन मिलेगा तो एक दबाव बनेगा और शायद संभवतः भविष्य में इस पर भी सरकार राजी हो जाए, बीपीएससी राजी हो जाए? देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स तो लगातार जारी है। अभी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपकी संख्या 3000 4000 है, अगर आप लाखों में हो जाएं तो निश्चित तौर पर दबाव बनेगा, प्रशासन पर दबाव बनेगा, सरकार पर दबाव बनेगा और फिर आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी। तो तमाम तरह से वो अपनी बात जो है रख रहे हैं। प्रशासन ने भरसक कोशिश की कि बीपीएससी तक छात्रों की बात पहुंचाया जाए, एक डेलीगेशन जाकर बात करे, लेकिन छात्र सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। उनका कहना है
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे बात करें, तब वो उनसे मिलेंगे और जो उनकी शिकायतें हैं, जो ग्रीवांस हैं, उसको वो उनके पास रखेंगे। तो छात्र भी कई गुटों में इस वक्त बटे हुए नजर आ रहे हैं संजय, क्योंकि कुछ छात्र का ये कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो आवाज है उसे कोई राजनीतिक रंग दे दिया जाए, जिसका आरोप बार बार लगता है। नीरज कुमार को भी हमने सुना था, वो बार बार कह रहे थे कि भाई इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई आपके साथ खड़ा हो जाएगा, दबाव बना लेगा और फिर जो आपकी मांग है वो मांग मान ली जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल आपका कहना वाजिब है, कोई एक नेतृत्व तो नहीं है। छात्र जो हैं वो अलग अलग हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो। छात्र खुद चाहते हैं कि उनकी मांग है, अभ्यर्थियों की मांग है, और वो सीधे संवाद करना चाहते हैं, अपने से संवाद करना चाहते हैं। कोई मीडिएशन नहीं चाहते हैं, कोई मीडिएटर नहीं चाहते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर कोई सपोर्ट करता है तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है समर्थन लेने में, चाहे समर्थन देने वाला कोई भी हो। यही कारण है कि प्रशांत किशोर हों, पप्पू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, तमाम लोग जो है अपनी तरफ से पहुंच रहे हैं छात्रों के समर्थन में। और यहाँ पर जो है आप अभ्यर्थियों की संख्या देख रही हैं, गर्दनी बाग से भी जो धरना स्थल है जहाँ अनशन पर छात्र बैठे हुए, वहाँ से भी आज भारी संख्या में छात्र पहुंचे हैं। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आप इस पर नजर बनाए रखिए। हालांकि सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि प्रशांत किशोर के पहुंचने के बाद भी बदलेगा क्या, होगा क्या, इन अभ्यर्थियों की मांग क्या सुनी जाएगी या मानी जाएगी, या इनके लिए और ज्यादा परेशानी भविष्य में खड़ी होती नजर